नमस्कार दोस्तों, एमएसजी की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में राजस्थान के वाद्य यंत्र टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने वाद्य यंत्र के प्रकार पढ़ लिया था। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद या ताल वाद्य यंत्र, 4 है घन वाद्य यंत्र। एक बार दोबारा बोलिएगा, कितने प्रकार के होते हैं वाद्य यंत्र? 4 प्रकार के। फर्स्ट तत्वाद्य यंत्र, सेकंड सुशिर वाद्य यंत्र, थर्ड है अवनद या ताल वाद्य यंत्र, 4 है घन वाद्य यंत्र। अपन ने इनकी डेफिनेशन कल पढ़ ली थी, एक बार रिवाइज करवा देते हैं अपन को। तत्वाद्य यंत्र क्या होता है? तत्वाद्य यंत्र तारों के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति होती है, वो कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? तत्वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र क्या होता है? मुंह से फूंक मारने पर जो स्वरों की उत्पत्ति होती है, वो कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? सुशिर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है अवनद या ताल वाद्य यंत्र। अवनद और ताल वाद्य यंत्र में 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है जानवर की खाल या चमड़े से निर्मित होता है। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। दूसरी ये होनी चाहिए, यदि चोट द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है तो कौन सा वाद्य यंत्र होगा? वो अवनद या ताल वाद्य यंत्र कहलाएगा। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र में भी 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो ये है कि वो धातु से निर्मित होना चाहिए, और दूसरा ये है कि आपस में टकरानी या डंडे की चोट से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कौन सा वाद्य यंत्र कहलाएगा? घन वाद्य यंत्र कहलाएगा। याद रखना, लोक वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद या ताल वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। ठीक है, फिर अपन ने सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र पढ़ा था। तत्वाद्य यंत्र को याद करने की एक ट्रिक होती है, जिसका नाम है रावण गुजरी चिड़ू जब तक साई के रब का सुर दो। ट्रिक क्या है? रावण गुजरी चिड़ू जब तक साई के रब का सुर दो। रावण का मतलब रावणाता वाद्य यंत्र, गुजरी का मतलब गुजरी वाद्य यंत्र, ची का मतलब चिंकारा वाद्य यंत्र, डू का मतलब डुकाको वाद्य यंत्र या दुकाको वाद्य यंत्र, जय का मतलब जंत्र वाद्य यंत्र, और बह का मतलब बफंग वाद्य यंत्र। बफंग से याद रखना अपंग वाद्य यंत्र भी याद रखना। तैसे मतलब तंदूरा, तंबूरा और चौतारा, ये इसी के नाम होते हैं। तंबूरा, चौतारा, तंदूरा। ठीक है। ख से याद रखना खमच वाद्य यंत्र, सा से याद रखना सारंगी वाद्य यंत्र, ई से याद रखना इकतारा वाद्य यंत्र, के से याद रखना केंदुरा वाद्य यंत्र या केंद्रा वाद्य यंत्र। रब से याद रखना 2 होते हैं, रबाब वाद्य यंत्र और रबाज वाद्य यंत्र। का से याद रखना कामाईचा वाद्य यंत्र या कमाईचा वाद्य यंत्र। सुर से याद रखना सुरिंदा वाद्य यंत्र या सुरमंडल वाद्य यंत्र। 2 से याद रखना दो तारा वाद्य यंत्र। कल अपन ने ये ट्रिक पढ़ ली थी, और इसके बाद में अपन ने रावणाता वाद्य यंत्र पढ़ा था। इससे जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनको याद कर लेना। इसके बाद में अपन ने जंत्र वाद्य यंत्र पढ़ा था, इनके भी जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनको याद कर लेना। फिर अपन ने बफंग वाद्य यंत्र पढ़ा था। इसके बाद में अपन ने अपंग वाद्य यंत्र पढ़ा था। इसके बाद में अपन ने सुरमंडल और स्वरमंडल वाद्य यंत्र पढ़ा था। इसके बाद में सारंगी वाद्य यंत्र पढ़ा था, और इसके बाद में सारंगी के प्रकार पढ़े थे अपन ने। इनमें से ये इम्पोर्टेंट है जोग्य सारंगी, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार पूछता है। जोग्य सारंगी किस क्षेत्र में और किसके द्वारा वादन किया जाता है? तो याद रखना अलवर और मेवात भर्तृ गोपीचंद की कथा सुनाते समय जोगियों के द्वारा वादन किया जाता है। नेक्स्ट है कमाईचा वाद्य यंत्र। कमाईचा वाद्य यंत्र भी अपन ने पढ़ लिया था कल। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इकतारा वाद्य यंत्र। इकतारा वाद्य यंत्र भी अपन ने पढ़ लिया था कल। आज पढ़ेंगे तंदूरा वाद्य यंत्र। आज क्या पढ़ेंगे? तंदूरा वाद्य यंत्र। ये आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तंदूरा वाद्य यंत्र। तंदूरा वाद्य यंत्र याद रखना, इसके अन्य नाम होते हैं, इनको 4 अन्य नाम होते हैं। पहला होता है तंबूरा। पहला क्या होता है? तंबूरा। याद रखना पहला वाद्य यंत्र। तंदूरा वाद्य यंत्र का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम में देखो तंबूरा, चौतारा और वेणु और निशान। एग्जामिनर तंदूरा को तंबूरा तो बोल देता है, और सबको पता भी रहता है तंबूरा और चौतारा, ये तो सब जानते हैं, लेकिन वेणु और निशान ये किसी को नहीं पता होता है। तो आप इनको याद रखना, वेणु और निशान किसका नाम होता है? तंदूरा वाद्य यंत्र का ही नाम होता है। तो ये याद रखना, वेणु और निशान किसका नाम होता है? तंदूरा वाद्य यंत्र। तंदूरा वाद्य यंत्र के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तंबूरा है, चौतारा है और वेणु है और निशान है। नेक्स्ट पॉइंट है तानपुरा और सितार के समान वाद्य यंत्र है। जो तंदूरा वाद्य यंत्र है ये किसके समान है? तानपुरा और सितार के समान
है, याद रखना। तंदुरा वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं, तो ये याद रखना 4 तारों वाला वाद्य यंत्र होता है। तंदुरा वाद्य यंत्र कितने तार वाला वाद्य यंत्र होता है, तो याद रखना 4 तारों वालों वाद्य यंत्र होता है। 4 तार होने के कारण इसे कौन सा वाद्य यंत्र कहते हैं, चौतारा वाद्य यंत्र कहते हैं। याद रखना चौतारा क्यों कहा गया है इसको, तंदुरा को चौतारा क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें 4 तार होते हैं, इसलिए इसे चौतारा वाद्य यंत्र कहा गया है। अब जो ये तंदुरा वाद्य यंत्र होता है इसको किससे क्या पहन के बजाते हैं, तो याद रखना हाथों में मिजराब या नखवी पहनकर बजाया जाता है। याद रखना हाथों में मिजराब और नखवी पहनकर बजाया जाता है। तंदुरा वाद्य यंत्र को हाथों में मिजराब और नखवी पहनकर बजाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु याद रखना, रामदेव जी के कामड़ जाति द्वारा 13 ताली नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, याद रखना तंदुरा। एग्जामिनर कभी कभी चौतारा भी लिख देता है, तो चौतारा उसी का नाम होता है, तो याद रखना तंदुरा, चौतारा, तंबूरा, वेणु या निशान कोई सा भी नाम दे तो आपको क्या करना है, तंदुरा वाद्य यंत्र करना है। रामदेव जी के कामड़ जाति के द्वारा 13 ताली नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो याद रखना तंदुरा वाद्य यंत्र या चौतारा वाद्य यंत्र या वेणु वाद्य यंत्र या निशान वाद्य यंत्र या तंबूरा वाद्य यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, याद रखना मंजीरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जो तंदुरा वाद्य यंत्र है इसके साथ एक वाद्य यंत्र और बजाया जाता है जिसका क्या नाम है, मंजीरा वाद्य यंत्र। जो मंजीरा वाद्य यंत्र होता है किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, तो याद रखना ये घन वाद्य यंत्र होता है। कौन सा वाद्य यंत्र होता है, घन वाद्य यंत्र होता है। तो याद रखना कौन सा वाद्य यंत्र होता है, घन वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है वीणा वाद्य यंत्र। नेक्स्ट कौन सा है, वीणा वाद्य यंत्र। वीणा वाद्य यंत्र के संबंध में सबसे पहले पॉइंट याद रखना है, यह शास्त्रीय वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है, शास्त्रीय वाद्य यंत्र है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना। दूसरा, वीणा वाद्य यंत्र माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र है। फर्स्ट तो याद रखना शास्त्रीय वाद्य यंत्र है। फर्स्ट तो याद रखना कैसा है वाद्य यंत्र है, शास्त्रीय वाद्य यंत्र है। सेकंड याद रखना माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र है। और थर्ड याद रखना ये औरंगजेब, समुद्रगुप्त, महाराणा कुंभा के द्वारा वीणा बजाते थे। याद रखना वीणा कौन कौन बजाते थे, औरंगजेब भी बजाते थे वीणा, समुद्रगुप्त भी बजाते थे और महाराणा कुंभा भी वीणा बजाते थे। याद रखना तीनों कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते थे, वीणा वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते थे। वीणा वाद्य यंत्र के संबंध में 3 बात याद कर लिए। पहली बात, शास्त्रीय वाद्य यंत्र होता है, वीणा वाद्य यंत्र एक प्रकार का शास्त्रीय वाद्य यंत्र है। दूसरा, माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र है। तीसरा, औरंगजेब, समुद्रगुप्त और महाराणा कुंभा वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, इसके प्रसिद्ध कलाकार, वीणा वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध कलाकार एग्जाम में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। वीणा वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो याद रखना विश्व मोहन भट्ट। ये प्रसिद्ध है क्योंकि ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और 2017 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और जर्मनी के गिटार वादक राइकुडर के साथ जुगलबंदी करके ग्रैमी अवार्ड अमेरिका भी जीता है। जो एक ग्रैमी अवार्ड होता है कहाँ का अवार्ड है, अमेरिका में दिया जाता है। तो याद रखना जो विश्व मोहन भट्ट है इनको जर्मनी के गिटार वादक राइकुडर के साथ जुगलबंदी करके ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, वीणा और गिटार का मिश्रण करके मौन वीणा का आविष्कार किया है। किसने किया है मौन वीणा का आविष्कार, तो याद रखना विश्व मोहन भट्ट के द्वारा वीणा और गिटार का मिश्रण करके, मतलब वीणा वाद्य यंत्र और गिटार वाद्य यंत्र का मिश्रण करके कौन सा वाद्य यंत्र बनाया गया है, मोहन वीणा वाद्य यंत्र का आविष्कार किया है। मोहन वीणा वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया है, याद रखना विश्व मोहन भट्ट के द्वारा मोहन वीणा वाद्य यंत्र का आविष्कार किया गया है। याद रखना वीणा वाद्य यंत्र इसके संबंध में याद रखना ये एक प्रकार का शास्त्रीय वाद्य यंत्र है। दूसरा, माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र है। तीसरा, औरंगजेब, समुद्रगुप्त, महाराणा कुंभा वीणा बजाते थे।
चौथा पॉइंट याद रखना, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? विश्व मोहन भट्ट है, जिन्हें 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2017 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और जर्मनी के गिटार वादक राई कुडर के साथ जुगलबंदी करके ग्रैमी अवार्ड अमेरिका जीता है इन्होंने, याद रखना। और वीणा और गिटार का मिश्रण करके जो मोहन वीणा आविष्कार किया है, किसने किया है? याद रखना, विश्व मोहन भट्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीणा और गिटार का मिश्रण करके कौन सा वाद्य यंत्र का आविष्कार किया गया है? विश्व मोहन भट्ट के द्वारा। तो याद रखना, मोहन वीणा वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है चिकारा वाद्य यंत्र। चिकारा वाद्य यंत्र के संबंध में 4 बातें याद रखनी है। पहला तो चिकारा वाद्य यंत्र किससे निर्मित होता है? तो याद रखना, चिकारा वाद्य यंत्र किससे निर्मित होता है? केर वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है। पहला पॉइंट याद रखना, केर वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना, चिकारा वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? तो चिकारा वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं, याद रखना। कितने तार वाला वाद्य यंत्र होता है? 3 तारों वाला वाद्य यंत्र होता है। चिकारा वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? 3। थर्ड होता है, इसकी संरचना कैसी होती है? तो याद रखना, चिकारा वाद्य यंत्र की संरचना प्यालेनुमा संरचना होती है। तीनों पॉइंट याद हो गए। चिकारा वाद्य यंत्र केर वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है। दूसरा पॉइंट, 3 तारों वाला वाद्य यंत्र कहा जाता है इसे। तीसरा पॉइंट, प्यालेनुमा संरचना या आकृति का होता है। अब जो चिकारा वाद्य यंत्र है कितने प्रकार का होता है? तो याद रखना, ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मेव चिकारा और दूसरा होता है ग्राह्य चिकारा। पहला होता है मेव चिकारा, दूसरा होता है ग्राह्य चिकारा। याद रखना, चिकारा वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला मेव चिकारा और सेकंड ग्राह्य चिकारा। मेव चिकारा क्या होता है? जो अलवर और भरतपुर में मेव जाति के द्वारा वादन किया जाता है, वो कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? मेव चिकारा कहलाता है। अलवर और भरतपुर में मेव जाति के द्वारा वादन किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा कहलाता है? मेव चिकारा वाद्य यंत्र कहलाता है। और सिरोही में ग्राह्य जाति के द्वारा वादन किया जाता है, वो कौन सा कहलाता है? ग्राह्य चिकारा कहलाता है। याद रखना, ग्राह्य चिकारा सिरोही में ग्राह्य जाति के द्वारा वादन किया जाता है और मेव चिकारा है वो अलवर और भरतपुर में मेव जाति के द्वारा वादन किया जाता है और ग्राह्य चिकारा सिरोही में ग्राह्य जाति के द्वारा वादन किया जाता है। चिकारा वाद्य यंत्र के संबंध में 3 बातें याद रखनी है। पहले, केर वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है। दूसरा, तारों का वाद्य यंत्र है, 3 तारों वाला वाद्य यंत्र है। तीसरा पॉइंट, यह प्यालेनुमा संरचना या आकृति का होता है। और चिकारा वाद्य यंत्र कितने प्रकार होते हैं? याद रखना, 2 प्रकार होते हैं। मेव चिकारा जो अलवर भरतपुर में मेव जाति के द्वारा वादन किया जाता है। दूसरा है ग्राह्य चिकारा जो सिरोही में ग्राह्य जाति के द्वारा वादन किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है रबाब वाद्य यंत्र। नेक्स्ट कौन सा है? रबाब वाद्य यंत्र। तो इन दोनों में पहला तो नेक्स्ट कौन सा है? रबाब वाद्य यंत्र और एक है रबाज वाद्य यंत्र। इन दोनों को अपन कंपेयर करके पढ़ेंगे। इन दोनों को अपन कंपेयर करके पढ़ेंगे। रबाब, इसमें ब आ रहा है और इसमें रबाज, इसमें जय आ रहा है। तो याद रखना, रबाब वाद्य यंत्र अलग होता है, रबाज वाद्य यंत्र अलग होता है। रबाब वाद्य यंत्र होता है, इसमें कितने तार होते हैं? इसमें 5 तार होते हैं। जबकि रबाज वाद्य यंत्र होता है, इसमें कितने तार होते हैं? इसमें 12 तार होते हैं। याद रखना, जिसमें ब आ रहा है उसमें 5 तार होते हैं और जिसमें जय आ रहा है उसमें 12 तार होते हैं। याद रखना, जिसमें ब आ रहा है उसमें 5 तार वाला वाद्य यंत्र होता है और जिसमें जय आ रहा है वो 12 तार वाला वाद्य यंत्र है। पहला अंतर याद हो गया। रबाब वाद्य यंत्र में 5 तार होते हैं जबकि रबाज वाद्य यंत्र में 12 तार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, हाथों में मिजराब पहनकर वादन किया जाता है। रबाब वाद्य यंत्र हाथों में मिजराब पहनकर वादन किया जाता है और रबाज वाद्य यंत्र में हाथों में मिजराब पहनकर वादन किया जाता है। दोनों में ये कंडीशन तो सेम होती है कि दोनों वाद्य यंत्र में हाथों में मिजराब पहनकर इनका वादन किया जाता है। रबाब में भी हाथों में मिजराब पहनकर वादन किया जाता है और रबाज में भी हाथों में मिजराब पहनकर वादन किया जाता है। जो रबाब वाद्य यंत्र होता है ये किस क्षेत्र में और किस जाति के द्वारा वादन किया जाता है? तो याद रखना, अलवर और टोंक में मुसलमानों के द्वारा वादन किया जाता है। जो रबाब वाद्य यंत्र होता है वो अलवर और टोंक में मुसलमानों के द्वारा वादन किया जाता है। जबकि रबाज वाद्य यंत्र होता है वो मेवाड़ में रावल और भाटों के द्वारा वादन किया जाता है। ये याद रखना, रबाज वाद्य यंत्र होता है वो मेवाड़ में रावल और भाटों के द्वारा वाद्य यंत्र किया जाता है
द्वारा वादन किया जाता है, मेवाड़ में रावल और भाटो द्वारा वादन किया जाता है रबाज वाद्य यंत्र का। ठीक है, जो रबाज वाद्य यंत्र होता है इसमें कौन सी रम्मत बजाई जाती है? तो याद रखना, रावलों की रम्मत में भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रबाज वाद्य यंत्र बजाया जाता है। याद रखना, दोनों में अंतर याद रखना। पहला है रबाब वाद्य यंत्र। रबाब वाद्य यंत्र कितने तार वाला वाद्य यंत्र होता है? तो याद रखना 5 तार वाला वाद्य यंत्र होता है, जिसमें 4 आंच से निर्मित होता है और 1 लोहे से निर्मित होता है। रबाब वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? 5 तार होते हैं, जिसमें 4 तो आंच से निर्मित होते हैं और 1 लोहे से निर्मित होता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, रबाब वाद्य यंत्र होता है वो हाथों में मुजराब पहनकर वादन किया जाता है। थर्ड पॉइंट याद रखना, किस क्षेत्र में और किस जाति के द्वारा इसका वादन किया जाता है? जो रबाब वाद्य यंत्र है किस जाति में, किस जाति के द्वारा वादन किया जाता है और किस क्षेत्र में वादन किया जाता है? तो याद रखना, रबाब वाद्य यंत्र अलवर टोंक में मुसलमानों द्वारा वादन किया जाता है। ये तो हो गया रबाब वाद्य यंत्र। दूसरा है रबाज वाद्य यंत्र। अब रबाज वाद्य यंत्र, इसमें याद रखना जय होता है उसमें 12 तार होंगे और जिसमें बै होगा उसमें 5 तार होंगे। तो रबाज वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? 12 तार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रबाज वाद्य यंत्र को भी हाथों में मिजराब पहनकर वादन किया जाता है। दोनों पॉइंट समझ में आ गए? इसमें 12 तार होते हैं, हाथों में मिजराब पहनकर वादन किया जाता है। थर्ड पॉइंट है मेवाड़ में रावल और भाटों के द्वारा वादन किया जाता है। रबाज वाद्य यंत्र में मेवाड़ में रावल और भाटों के द्वारा क्या किया जाता है? वादन किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है रावलों की रम्मत में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो याद रखना रबाज वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, रावलों की रम्मत में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन सा है? तो याद रखना रबाज वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? रबाज वाद्य यंत्र है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कौन सा वाद्य यंत्र? नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन सुरिंदा वाद्य यंत्र। नेक्स्ट कौन सा वाद्य यंत्र है? सुरिंदा वाद्य यंत्र। सुरिंदा वाद्य यंत्र के संबंध में सबसे पहले तो ये याद रखना ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो याद रखना ये तत्व वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। दूसरा पॉइंट याद रखना ये किस वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है? तो याद रखना रोइडा वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है। जो सुरिंदा वाद्य यंत्र होता है वो किस वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है? तो याद रखना रोइडा वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है। सुरिंदा वाद्य यंत्र किस वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है? तो याद रखना रोइडा वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है। सेकंड पॉइंट याद रखना इसमें कितने तार होते हैं? तो याद रखना 10 तारों वाला वाद्य यंत्र है। सुरिंदा वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? 10 वाद्य यंत्र। याद रखना सुरिंदा वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? 10 तार होते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखना गायन के साथ नहीं बजाया जाता है। सुरिंदा वाद्य यंत्र जब गायन करते हैं तो उस समय नहीं बजाया जाता है, ये भी याद रखना। थर्ड पॉइंट गायन के साथ नहीं बजाया जाता है, मतलब गायन के समय नहीं बजाया जाता है। सुरिंदा वाद्य यंत्र किसकी सहायता से बजाया जाता है? याद रखना ये गज की सहायता से वादन किया जाता है। जो सुरिंदा वाद्य यंत्र होता है किसकी सहायता से वादन किया जाता है? तो याद रखना गज की सहायता से वादन किया जाता है। किसकी सहायता से? गज। सॉरी, एक मिनट, अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? रबाज वाद्य यंत्र तक पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट कौन सा वाद्य यंत्र है? सुरिंदा वाद्य यंत्र। सुरिंदा वाद्य यंत्र क्या होता है? इसमें किससे निर्मित होता है? ये रोइडा वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है। याद रखना सुरिंदा वाद्य यंत्र होता है रोइडा वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है। 10 तारों वाला वाद्य यंत्र होता है, गायन के साथ नहीं बजाया जाता है और गज की सहायता से इसका वादन किया जाता है। 2020 में कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है? 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट कौन सा वाद्य यंत्र है? दुकाको वाद्य यंत्र। दुकाको वाद्य यंत्र के संबंध में याद रखना है 4 पॉइंट याद रखना है। पहला है यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, किसमें?
डूंगरपुर और बांसवाड़ा में प्रसिद्ध है। किस जनजाति के द्वारा बजाया जाता है? भील जनजाति के द्वारा इसका वादन किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है? दीपावली पर किया जाता है। और दुकाकू वाद्य यंत्र होता है वो घुटनों के बीच रखकर वादन किया जाता है। तो दुकाकू वाद्य यंत्र के संबंध में 4 बिंदु याद रखना। पहला तो ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र का प्रसिद्ध है। दूसरा, किस जनजाति के द्वारा इसका वादन किया जाता है? तो याद रखना भील जनजाति के द्वारा इसका वादन किया जाता है। तीसरा याद रखना किस अवसर पर दुकाकू वाद्य यंत्र का वादन किया जाता है? तो दीपावली के अवसर पर। चौथा याद रखना घुटनों के बीच रखकर इसका वादन किया जाता है। दुकाकू वाद्य यंत्र घुटनों के बीच रखकर वादन किया जाता है। चारों पॉइंट याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। भील जनजाति के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र किया जाता है? दुकाकू वाद्य यंत्र। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? दुकाकू वाद्य यंत्र। दीपावली के अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? दुकाकू वाद्य यंत्र। घुटनों के बीच रखकर वादन किया जाने वाला कौन सा वाद्य यंत्र है? तो याद रखना दुकाकू वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है अपने पास गुजरी वाद्य यंत्र। एक और बच गया, गुजरी वाद्य यंत्र। गुजरी वाद्य यंत्र के संबंध में 2 बातें याद रखनी है। इसके 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये रावण हत्था वाद्य यंत्र का छोटा रूप होता है। रावण हत्था वाद्य यंत्र का कौन सा रूप होता है? छोटा रूप होता है। दूसरा, इसमें कितने तार होते हैं? 5 तार होते हैं। बस इतना याद रखना। गुजरी वाद्य यंत्र रावण हत्था वाद्य यंत्र का छोटा रूप होता है और इसमें कितने तार होते हैं? इसमें 5 तार होते हैं। ये याद रखना। गुजरी वाद्य यंत्र है, रावण हत्था वाद्य यंत्र का छोटा रूप है। इसमें कितने तार होते हैं? इसमें 5 तार होते हैं। अब नेक्स्ट आता है सुशिर वाद्य यंत्र। ये अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। और मैंने आपको तत्व वाद्य यंत्र के पूरे वाद्य यंत्र कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप इनको वीडियो को पूरा देख लेना और अच्छे से नोट्स बना लेना। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कल पूछ सकते हो या कमेंट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हो। मैंने पूरी कोशिश की है आपको कि तत्व वाद्य यंत्र के जो इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र थे उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करवाया। और मैंने उन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखा है जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे पूछ भी सकता है। तो इन पॉइंटों को अच्छे से याद कर लेना। सभी को धन्यवाद। ओके, बाय।